बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीर अली है और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट बॉयज़ हाई स्कूल टाउनशिप लाहौर में। आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इसके मुतालिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जो है आपको मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि मैट्रिसेस का आइडिया किसने दिया था। मैट्रिसेस का आइडिया एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है आर्थर केले, जिसने अपनी एक बुक लिखी है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। उसमें जो है ये 19th सेंचुरी में उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एक बुक लिखी है 1858 में, जिसमें इसके मुतालिक जो है वो हवाला दिया गया है। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस होता क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशंस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल number say 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 0 7 2 0 and then enclosed by a brackets। यानी अगर आपको जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको अगर हम इस ब्रैकेट में क्लोज्ड कर दें तो ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में। तो अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको ये मैट्रिक्स ए है 1 2 0 3 5 0 2 1 एंड -1। ये आपके पास जो है ये रो 1 कहलाती है, ये आपके पास R2 है, ये R3 है। यानी ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये क्या है? रो 3। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड द रोज। यानी अगर हॉरिजॉन्टल वेज में इनको रिप्रेजेंट किया गया है तो ये आपकी जो है वो रोज कहलाएंगी। और इसी मैट्रिक्स को अगर हम जो है अब कॉलम्स के हवाले से देखना चाहें तो कॉलम के हवाले से मैंने एक और मैट्रिक्स लिखा है जिसमें ये 1 3 5 2 2 -1 0 1 एंड 0 गिवन है। इसमें ये देखें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे। यानी हमने रोज में क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट किया और इसको कॉलम में वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट किया है। तो वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा और इसको अगर हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपकी जो है वो रोज कहलाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स the number of rows and columns in a matrix specify its order। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें रोज और कॉलम जो है ये आपके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास जो है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ये 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास C1 है और ये आपके पास क्या है? C2 है। यानी इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज हैं और 2 ही आपके पास कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? ये आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स कहलाएगा। बिकॉज इसमें 2 रोज हैं और 2 ही इसके पास क्या है? 2 ही इसमें कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? 2 by 2 का मैट्रिक्स। एक और मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, इसमें 2 1 है। अब इसमें देखें ये आपके पास क्या है? R1 है, ये आपके पास क्या है? R2 है और इसमें एक ही आपके पास कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये आपके पास 2 by 1 का कहलाएगा। बिकॉज इसमें रोज कितनी है? 2 हैं और कॉलम जो है आपके पास क्या है? वो एक ही है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 by 1। यानी इन अ मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स। तो जनरली अगर इसको हमने डिनोट करना है तो जनरली आप m by n डिनोट करेंगे। उसकी वजह क्या है? m यहाँ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n जो है वो यहाँ पर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस
कि डेफिनेशन है लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and ओनली इफ। अब इसमें दो कंडीशंस हैं आपके पास। नंबर वन, इन दोनों का, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, यानी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी जो एंट्रीज है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, 2 है, 3 है, उसके बाद ये -1 2 है, और उसके बाद ये मैट्रिक्स बी है, इसमें आपके पास क्या है, ये भी 2 3 -1 और 2 है। यानी ये अगर ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो देखें मैट्रिक्स ए में क्या है, ये आपके पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास क्या है, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। यानी पहली कंडीशन क्या है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो दोनों में ये देखें 2 3, यहाँ भी 2 3 है, उसके बाद -1 2, ये भी -1 और 2 है। दोनों का जो है आर्डर भी सेम है और दोनों की एंट्रीज भी क्या हैं, सेम हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिसेस कहलाएगा। इसकी एक और एग्जांपल लिखते हैं। ए अगर आपको दिया हुआ है 1 3 -4 2, और बी अगर आपको दिया हुआ है 1 2 +1 और -4 एंड 4 -2। यहाँ गौर से देखें, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस में दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, उनका दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद दोनों की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें देखें मैट्रिक्स ए में ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी भी जो है वो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। यानी आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, आर्डर ऑफ बी। एंड सेकंड कंडीशन इज देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल, बिकॉज 1 यहाँ भी 1 है, ये 3 है, तो 2 + 1 भी क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद यहाँ -4 है, तो यहाँ भी -4 दिया हुआ है, एंड ये 2 है, तो 4 - 2 भी क्या होता है, डेफिनेटली 2 ही होता है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड द इक्वल मैट्रिसेस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.1। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका ए पार्ट है ये 2 3 -5 एंड 6। हमने इसका जो है वो ऑर्डर मालूम करना है। सबसे पहला काम तो ये है कि आप यहाँ देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, वो 2 हैं। उसके बाद देखें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, वो भी आपके पास क्या है, 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, जनरल फॉर्म क्या होती है, m/n। m यहाँ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम यहाँ पर m भी लिख सकते हैं और इसको हम n भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये 2/2 का मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका हम C पार्ट लिखते हैं। ये 2 और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखें रोज़ कितनी हैं, ये R1 है, ये देखें C1
और ये क्या है C2, यानी यहाँ पर एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या, जनरल फॉर्म क्या होती है, m/n। m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। देन ये क्या कहलाएगा, ये 1/2 का मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे क्योंकि सारे जो है वो सेम ही हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बी। यानी अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए एंड दे आर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं, अब हम इनको देखेंगे कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिसेस है। अगर हम ए को लेते हैं, आप देखें ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस, ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो सेम। यहाँ देखें ये 3 है और उसके बाद ये 5 - 2 भी क्या होता है, 3 होता है। तो ये 1/1 का मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 1/1 का मैट्रिक्स है और उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है, सेम है। देन ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, तो बी जो है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। उसकी वजह क्या है कि बी में आपके पास क्या है, बी का मैट्रिक्स है 3 5 एंड आई आपके पास क्या है, ये 3 एंड 3 + 2। अब दोनों का ऑर्डर भी सेम है एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है, वो सेम है। तो बी जो है वो किसके बराबर होगा, जो है वो आई के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट ई जो है ये एच के बराबर है। उसकी वजह क्या है कि ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और एच भी क्या है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है और इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, यानी देखें यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या है 2 है। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। देन ए ई एंड एच आर कॉल्ड द इक्वल मैट्रिसेस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास क्या, ए प्लस सी, ये ए प्लस 2b, उसके बाद क्या है c -1, 4d -6 इज इक्वल टू ये 0 -7, 3 एंड 2d। अब ये जो इक्वलिटी है ये बेसिक रिप्रेजेंट करती है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल हैं। हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब a प्लस सी जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के। ये a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको कोई यहाँ 1 का नाम दे देंगे। एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। एंड c -1 इज इक्वल टू 3, इसको हम 3rd का नाम दे देंगे। एंड 4d -6 इज इक्वल टू क्या, 2d, इसको हम 4 का नाम दे देंगे। यानी फर्स्ट को फर्स्ट के को रखा है, सेकंड को सेकंड के को रखा है, थर्ड को थर्ड के एंड फोर्थ को फोर्थ के इक्वल रखा है। उनको हमने 1 2 3 का नाम दे दिया है। अब हम इजीली जो है यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब a प्लस सी अगर 0 के बराबर है, यहाँ से देखें अगर हम इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारे पास है c -1 इज इक्वल टू 3, ये 1 हमारे पास माइनस का है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो c इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 + 1। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है ये आ गई 4। अब ये c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में अगर हम पुट करते हैं तो ये a + 4 इज इक्वल टू 0, तो a आपके पास क्या आ जाएगा 0 - 4, तो a आपके पास क्या आ जाएगा -4। यानी ये c की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है तो उससे हमारे पास a आ गया है। अब a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो उससे हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो पुट a इज इक्वल टू -4
इन इक्वेशन नंबर 2, तो जहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो -4 + 2b = -7। सो 2b = -7, ये -4 उधर जाकर जब प्लस होगा तो ये +4 बनेगा, तो ये 2b = -3, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये -3/2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 आपके पास ये 4d - 6, 4d - 6 = क्या है 2d, तो -6 अपनी जगह पर रहेगा। अब 2d में से 4d को जब हम माइनस करेंगे तो 2 - 4 क्या होता है, ये -2d, तो हमें चूँकि d रिक्वायर्ड है तो ये -2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जो d की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 3। तो इस तरह हमने a, b, c और d की वैल्यूज़ जो है वो ईज़िली हमने फाइंड कर ली हैं। तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।